नॉट सुने, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, ये अगर नाम लिखो इसे, यानी कि अनअप्रूव्ड की बात कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर ने किसी अनअप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूशन की है तो रिडक्शन नॉट अलाउड। ये पॉइंट लिया था, पॉइंट एफ पढ़े, क्योंकि ये पॉइंट सारे स्टार्ट करने से पहले अंडरस्टूड है कि खर्चे माइनस नहीं होने, इसलिए वो हर तरह नहीं कह रहा नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, सिर्फ लाइन बता रहा है, नॉट अलाउड हमें पहले से पता है। पॉइंट एफ पढ़े, कंट्रीब्यूशन, अच्छा इसमें एडिशन करनी है, ठीक है, पहले आप लोग जहां जो काटना जो ऐड करना साथ से रहिएगा। कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट, प्रोविडेंट के साथ ऊपर लिखे रिकॉग्नाइज, प्रोविडेंट है लिखे रिकॉग्नाइज, अपने कंट्रीब्यूशन टू एनी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट और द फंड जो लिखा लिखो ना एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, इसको ब्रैकेट में ले लो, एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज को ब्रैकेट में ले लो। अब इसके बाद लिखिए इस ब्रैकेट क्लोज होगी, ब्रैकेट क्लोज और इफ के दरमियान में लिखो आएगा बना के, इफ वाले वर्ड से पहले लिखा हुआ ना इफ द पर्सन, उससे पहले लिखिए हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड, हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड। अब पढ़े इफ, अब पढ़े इफ द पर्सन हैज नॉट को काट दें, नॉट को काट दें। अब पढ़े हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द पर्सन हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स to secure that tax will be deducted from any payments made by the fund. अच्छा, any payments made on retirement कर दें, any payments made on retirement, and to लिखकर any payments made on retirement by the fund। ये समझे तुम्हें? payments made के बाद लिखे on retirement, फिर ले पड़े by the fund। मतलब ये होगा इसका बच्चों, अगर किसी पॉइंट ई और एफ के करना समझा दो, क्या कहते हैं, अगर किसी बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूशन की अनअप्रूव्ड फंड में तो माइनस कर सकता है। अगर किसी बिजनेसमैन ने पॉइंट है कंट्रीब्यूशन की किसी अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड फंड में तो माइनस कर सकता है, अगर वो मेक श्योर कर ले कि टैक्स डिडक्ट होएगा, टैक्स डिडक्ट होगा, या तो एम्प्लॉय पे करेगा या फिर वो खुद एम्प्लॉय पे डिडक्ट करेगा, तो फिर माइनस कर सकता है। कौन सी कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जाना नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट क्रेडिट, उसकी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कौन माइनस करेगा? एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। पॉइंट ये बात पढ़ेंगे, ये टेस्ट होता भी था इस बात में। आपको जब मैंने पढ़ाया था जब कोई भी हेड कोई भी हेड का खर्चे पड़ते थे तो वहाँ एक चीज कॉमन थी, कौन सा खर्चा माइनस होगा? जो कि 100 हेड माइनस हो जाए, और जो पूरे खर्चों के लिस्ट, पूरे खर्चों के लिस्ट में मैं बताता था एक मशहूर जमाना खर्चा फाइन पेड का गवर्नमेंट, पढ़े जरा पॉइंट 3, एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन, कौन है पर्सन? तो नहीं बोलेगा फिर हो जाएगा, कौन है पर्सन? एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द बिजनेसमैन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, पूरा लिखिए, लॉ, रूल और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट की किसी लॉ की वायलेशन की है और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको कोई फाइन लगाया है तो उसको वो फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, वो पेनल्टी माइनस करने की इजाजत। पढ़े जरा ब्रैकेट पढ़े, बॉक्स बना हुआ है। फाइन पेनल्टीज पेड टू गवर्नमेंट, पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग इनकम टैक्स और पेनल्टी फॉर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एग्जांपल दिए उसने, कंपनीज एक्ट की वायलेशन कर ली या टैक्स टाइम पे नहीं किया, आप पे फाइन लग गया, तो वो फाइन वाले अमाउंट माइनस करने की इजाजत होगा। द पेनल्टी फॉर नॉट फुलफिलिंग अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी के साथ होता है। अगर आप थर्ड पार्टी को फाइन पे किया तो माइनस कर सकते हैं। हाउएवर the penalty for not fulfilling a business contract will be a tax allowable expense because it is not a violation of any law or rule or regulation of government। अगर फाइन गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो माइनस नहीं कर सकते, फाइन अदर देन गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो माइनस कर सकते, माइनस कर सकते। कौन सा पॉइंट है? फाइन या फिर पेनल्टी?
मेरे दोनों क्लास में जी याद रखिए, अगर फाइन गवर्नमेंट को पे किया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, और अगर अदर गवर्नमेंट को पे किया तो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, एक तो क्या हुआ कि हमने एक सवाल लिखा, तो इस सवाल में क्या हुआ, हमने सवाल में क्या हुआ कि हमें पेपर में सवाल कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट सर क्या होगा, ये कैलकुलेट करके दिया होगा, कैलकुलेट करके यानी कि इनकम्स को ऐड किया गया होगा खर्चों को, तो कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, अकाउंटिंग वाला। हमने एक सवाल देखा, अकाउंटिंग वाले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते ड्राइंग्स भी माइनस की, ड्राइंग्स कौन सी होती है, पर्सनल यूज के लिए होती है। अब क्या बिजनेसमैन अपने बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के खर्चे माइनस कर सकता है? क्या बिजनेसमैन अपने बिजनेस की इनकम में से घर के खर्चे माइनस कर सकता है? नहीं। तो घर के खर्चे को क्या कहेंगे, ड्राइंग, जो पर्सनल यूज होती है। पढ़े नेक्स्ट पॉइंट एच, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द पर्सन, यानी ड्राइंग्स नीचे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माइनस करने की इजाजत, क्योंकि वो कौन सी नेचर के खर्चे हैं, पर्सनल के। हम कौन से कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस, ये कॉमन सेंस है। पॉइंट एक्स है कि क्रेडिट, एक्स है कि रखा क्रेडिट, पढ़ देता हूं, एनी अमाउंट कैरीड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज एंड बस इसको ऐसे भी जरूरत टेस्ट नहीं होता, ये तो इसको रखा है, तो रिजर्व फंड का अमाउंट जाएगी तो माइनस कर देंगे, आज तक टेस्ट नहीं होगा भी। आपको पता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं, सॉरी सेल में से खर्चे माइनस करके प्रॉफिट जो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आधा ए का आधा बी का। अपार्ट फ्रॉम दैट ए जो है वो ए को क्या डिसाइड किया गया कि ए के साथ एग्रीमेंट की गई, ए ने कहा यार देखो भी मैं सारा काम ही कर रहा हूँ, हम दोनों पार्टनर हैं लेकिन काम सारा मैं कर रहा हूँ, तो मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ या एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो मुझे उस एज अ डायरेक्टर या एज अ मैनेजर काम करने के लिए पैसे चाहिए। पैक के पार्टनर्स है, लेट्स सपोज यासिर साहब एंड हाफिज साहब, अपनी वाइफ मिले साहब, दो पार्टनर्स हैं, हाफिज साहब और यासिर साहब और मिले साहब। अब दोनों पार्टनर्स हैं लेकिन यासिर साहब किसी भी कर रहे हैं, मिले साहब किसी भी कर रहे हैं, तो मिले साहब ने कहा यार पार्टनर हम दोनों हैं, पैसा हम दोनों का है, उसका तो मिल रहा है, लेकिन मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ तो उसको पैसे मिल चाहिए, तो बात तो जायज़ है ना, पैसे मिले थे, एग्री कर लिया, पैसे मिले थे। इसी तरह इन दोनों ने भी एग्री किया और पार्टनरशिप के पैसे से क्या हो रहा है, salary is paid to Mr. A पे की जा रही है। आप मुझे बताएं, आप तो टैक्स में बड़े हो गए, आप क्या कहते हैं एज अ टैक्स एफबीआर बनती है, एफबीआर वालों आपको क्या लगता है जो पार्टनरशिप की पैसों से एक पार्टनर को सैलरी पे की जा रही है माइनस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितने बच्चे कहते हैं होनी चाहिए भाई, कितने कहते हैं नहीं होनी चाहिए? जो कहते हैं नहीं होनी चाहिए उनकी जहन में क्या आ रहा है, जो कहते हैं नहीं होनी चाहिए ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा माइनस करने दे दिया फिर तो पार्टनर्स प्रॉफिट नहीं लेंगे, वो कहेंगे हमें तो सैलरी के नाम पे देते जाओ, सैलरी के नाम पे देते जाओ और सारा जो है फर्म के प्रॉफिट इनकम में से माइनस करते जाओ, ना बचेगी इनकम ना बनेगा टैक्स। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक है सेपरेट होते हैं, एक ही है, तो फायदा चाहे फर्म को, फायदा क्योंकि एक ही नहीं हो रहा है। तो सुन ले सिंपल सी बात, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो रिडक्शन नॉट अलाउड, किसके लिए, एओपी के लिए रिडक्शन नॉट अलाउड। क्या ये बात सिर्फ सैलरी तक महदूद है? नहीं, दो बार जोड़ लिखे, ये बात सैलरी पे भी है, ये बात कमीशन पे भी है, ये बात प्रॉफिट और नेट पे भी है। पेपर में जो मर्जी आ जाए, पार्टनर को आप कमीशन पे करो, पार्टनर को सैलरी पे करो, पार्टनर को
फर्म के पैसों से प्रॉफिट और डेट पे करो, माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये पॉइंट है, एक बात क्लियर हुई? बड़े पॉइंट है। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज क्या होता है? कमीशन। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, brokerage, commission, salary or other remuneration paid by an association of person to a member मतलब partner, to a member of the association। अगर AOP वाले अपने किसी पार्टनर को सैलरी पे करें, कमीशन पे करें, प्रॉफिट ऑन डेट पे करें या कोई भी रेम्युनरेशन पे करें तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं दी ऑर्डिनेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ तो क्या करो, पैसे देने वाले कौन है? एओपी। पैसे लेने वाले पार्टनर, देने वाले लेने वाले। तो घर की बात है, रिडक्शन एक्सपेंस नॉट अलाउड। इसका जब हम सवाल करेंगे ना, मजे के सवाल है, तब आपको मजा आएगा। इसका सवाल सैलरी के सवाल से करने से कम इंटरेस्टिंग है, और अगर वो टोटल अगर पिक कर गए ना तो ये सवाल आपके जिंदगी बाहर ले आएगा तीसरे के साथ इंशाल्लाह। चलिए ध्यान सुनिए। पॉइंट ये कौन सा बनता है? पॉइंट ऐसा लिखे, इसकी हेडिंग बनाए डिस्करेजिंग कैश ट्रांजैक्शंस। इसका मेन थीम है, समरी है डिस्करेजिंग कैश ट्रांजैक्शंस। काउंटिंग वालों लेजर किसे कहते हैं? वाह, क्या लेजर की तो एक ही बात है, क्या लेजर थोड़ा लगेगी? एक बात है, तो लेजर में रनिंग बैलेंस कौन करेगा? There are two types of ledgers, सुन ले, there are two types of ledgers, one is P account, other is running balance account। तो broad category ledger पर चलिए मैं कहता हूँ कि एक रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं। यहाँ देखिए प्लीज, बैंक वालों ने बिल्डिंग रेंट पे ली है और हर महीने क्या पे करके देंगे? रेंट पे करेंगे। गर्मी लग रही है, खड़े हो जाओ। ये व्हाइट बोर्ड साफ करके सर फाड़ देंगे। खड़े हो जाओ। हाँ, अब बताओ बैंक वालों ने ये बिल्डिंग कैसे ली है? रेंट पे। हर महीने बैंक वाले क्या पे करते रहेंगे? रेंट पे करते रहेंगे। जब रेंट पे कर रहे होंगे, लेट्स सपोज हर महीने का, लेट्स सपोज बता देते हैं, हाँ लेट्स सपोज हर महीने का रेंट पे किया 1 लाख, तो जब रेंट 1 लाख पे किया होगा, कैश में पे किया, एंट्री का होगा, एंट्री बोलो रेंट एक्सपेंस कितने से? 1 लाख। अब रेंट एक्सपेंस कैश, क्या देखो रेंट एक्सपेंस क्या होगा? इसकी डेबिट साइड पे लिखा 1 लाख, बदले में क्रेडिट कौन हो रहा है? कैश। दूसरे महीने की बोलो कैश की रेंट एक्सपेंस कैश, रेंट एक्सपेंस कैश। तीसरे महीने में 1 लाख पे एफडी बोले रेंट एक्सपेंस कैश। चौथे महीने में क्या बोले? रेंट एक्सपेंस कैश। अब लेजर की क्या करते हैं? इसके बाद टोटल करते हैं। याद रखिए डेबिट साइड टोटल बोले कितना है? 4 लाख। क्रेडिट साइड का भी कितना आना चाहिए? टोटलिंग हो गई है। अब बैलेंसिंग करते हैं। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, ओपनिंग की नेचर डेबिट, क्लोजिंग की नेचर डेबिट। नेचर डेबिट होती है, सुन लें। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, ओपनिंग की डेबिट, क्लोजिंग की भी क्लोजिंग की डेबिट नेचर है, लेकिन क्लोजिंग का मसला यह है कि अपने नेचर के अगेंस्ट लिखा जाता है। नेचर तो डेबिट है, लिखा किस साइड पे होगा? और बैलेंसिंग आप ही इसी साइड पे रहा है। तो बात क्लियर है? यस ओके, लेजर बनते हैं। अब सुनो, डेंजरस
डेंजरस अमाउंट। इस पॉइंट पे दो सेंटीमीटर शुगर दे देगा। इस पॉइंट पे दो किस्म की अमाउंट्स जो है वो डेंजरस कंसीडर की जाती है। वन इज द क्लोजिंग ऑफ लेजर, द बैलेंस सीडी ऑफ लेजर। व्हाट इज द बैलेंस सीडी ऑफ लेजर? एक सीडी डेंजरस है और एक सीडी अगर डेंजरस हुआ, बात ये अगर सीडी डेंजरस हुआ तो उसके बाद जो दूसरा डेंजरस वो पैदा होगा। अगर सीडी डेंजरस ना हुआ ना तो फिर दूसरा वाला डेंजरस नहीं है। डेंजरस दो है, दो अमाउंट है, लेकिन दूसरी अमाउंट कब डेंजरस होगी? अगर पहली वाली डेंजरस हुई। अगर सीडी की अमाउंट डेंजरस हुई तो फिर हम इंडिविजुअल पेमेंट, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की अमाउंट को देखेंगे। कपड़ा है इसके पास, के बंदों को देश पे धनी इधर क्लास में खड़े हो जाओ कि मैं पूछता हूँ क्या है। अच्छा क्या कहता है? कितने अमाउंट देते भाई? कितने डेंजर्स है? दो। दूसरी वाली डेंजर्स कब होगी? पहली वाली होगी। पहली डेंजर्स अमाउंट कौन सी है? सीडी। और दूसरी डेंजर्स कौन सी होगी? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल